करो पीछे, ध्यान से सुनो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग कल पढ़े थे उपराष्ट्रपति के बारे में। क्या पढ़े थे? उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के पूरे हम लोग ट्रिक के साथ पढ़े थे। उपराष्ट्रपति जैसे समाप्त हो गई थी, आगे हम लोग को जैसा ही हमारा 63 से लेके 69 तक हम लोग पढ़े थे, उसरा निका चूस यानी उपराष्ट्रपति समाप्त हो गई थी। उपराष्ट्रपति ये हमारा समाप्त हो गया था। कोई दिक्कत? आगे हम लोग को पढ़ना है, हमारा अब आता है 70 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद? 70 अनुच्छेद आता है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहे, राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे, राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे या बीमार पड़ जाए या बीमार हो जाए या कहीं चला जाए या कहीं घूमने जाए, उसके जगह पर अगर पद खाली रह जाए तब इसके जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। कौन बनता है? उपराष्ट्रपति बनता है। कौन बनता है बाबू? हाँ, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है कौन? उपराष्ट्रपति। कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। जब ये इनकी किसी कारणवश स्वास्थ्य खराब रहे, कोई बीमार पड़ जाए, कहीं घूमने जाए, पद इनका खाली हो जाए राष्ट्रपति का, तब जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा कौन? उपराष्ट्रपति। कोई दिक्कत? 71 में हम लोग को पढ़ना है। 71 अनुच्छेद में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में चुनावी विवाद हो जाए, चुनावी विवाद हो जाए, तो इनका मामला जो है कहाँ जाएगा? एससी में यानी सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जाएगा? एससी में यानी सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जाएगा? हाँ, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में चुनावी विवाद हो जाए तो उसका मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। एससी में यानी सुप्रीम कोर्ट में। कोई दिक्कत? 72 अनुच्छेद हमारा कहता है क्षमादान। जो हम लोग पढ़े थे, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति प्राप्त है। अब बहुत से क्षमादान शक्ति प्राप्त है, जो सारी शक्ति हम लोग पढ़े थे। यहाँ तक कि फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। 73 में हम लोग पढ़े थे। 73 अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में हम लोग पढ़े थे, 74 में हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री की आवश्यकता होती है। क्या, किसकी आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री की आवश्यकता होती है। वो जैसे मंत्री का गठन करता है। कोई दिक्कत? तो पूछेगा प्रधानमंत्री का पद यानी मंत्री का पद कितना में? 74 में। और 75 में जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों की
नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कितना अनुच्छेद 75, कितना 75। 76 में जो है महानवादी है। महानवादी का पावर एकदम सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। इनका पेमेंट संचित निधि से नहीं होता है। इनका कार्यकाल कोई समाप्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार इनका जो है कार्यकाल रह सकता है। कोई दिक्कत? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार इनका कार्यकाल रह सकता है। महानवादी का कार्यकाल, महानवादी जो है एक विधि अधिकारी होता है, विधि या कानून अधिकारी, कानून विधि या कानून अधिकारी होता है। ये राष्ट्रपति देश के जो है जो भी मामला रहता है इनका जो है वो देख रेख करता है। कौन? महानवादी। कौन करता है? महानवादी। देश के अंदर जो भी जो है मामला रहे उनकी सुनवाई के लिए जो है केस कौन लड़ता है? ये महानवादी लड़ता है। छोटा मोटा आदमी नहीं, इनको संचित निधि से पैसा पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन इनका पेमेंट बहुत ही ज्यादा मिलता है। और ये बहुत एक प्रकार के कहो ना वकील होता है, तो वो कोई सस्ता वकील नहीं है, महंगा वकील नहीं है। इसको आम आदमी को रख सकेगा, तो ये देश की मामला को सुलभ करता है। और राष्ट्रपति का कोई मामला हो तो बड़े बड़े अधिकारी जो है इनको जो है मामला सुलझाने के लिए रखता है। ये समझे कितना महंगा वकील है कि इस वकील को जो है किसी को नॉर्मल आदमी को कोई इसको फीस दे पाएगा? नहीं देगा। समझो देश के लिए ना एक विधि या कानूनी अधिकारी होता है। कोई दिक्कत? इनका पावर एकदम सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, इतना ज्यादा इनका जो है पावरफुल होता है। हम लोग जब मंत्री जो पढ़ रहे थे, हम लोग मंत्री जो है ना 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितना प्रकार के? 4 प्रकार के। देख रहे हो ना? सबसे बड़ा मंत्री होता है किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। कौन मंत्री? कैबिनेट मंत्री। किसी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। कौन मंत्री? कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री। एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एक होता है उप मंत्री। क्या होता है बाबू? उप मंत्री। तो किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। उसके बाद आता है राज्य मंत्री। हर विभाग में एगो राज्य मंत्री होता है। हर विभाग में क्या होता है? राज्य मंत्री होता है। हर विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। और ये आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यदि कैबिनेट मंत्री न रहे, कैबिनेट मंत्री का पद खाली रहे, तो उसके जगह पर जो है कौन मंत्री काम करेगा? राज्य मंत्री। लेकिन स्वतंत्र प्रभार है, पूरा प्रभार नहीं मिलेगा। इसे राष्ट्रपति को भी कार्यवाहक राष्ट्र, उपराष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है ना। तो देखो उपराष्ट्रपति का पेमेंट उपराष्ट्रपति का पेमेंट जो है राज्यसभा का सभापति होने के नाते उसको मिलता है, न कि उसको उपराष्ट्रपति के चलते उसको पेमेंट मिलता है। लेकिन यदि अगर राष्ट्रपति न रहे तो उसके जगह कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। अंतिम कितना दिन तक? 6 महीना तक। 6 महीने तक चुनाव हो जाएगा या तो फिर दूसरा चयन हो जाएगा।
तो ये जो है हमारा जो सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री, उसके बाद हर विभाग में जो है सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है। फिर उसके बाद राज्य मंत्री, हर विभाग में वो क्या होता है, राज्य मंत्री होता है, हर विभाग में वो राज्य मंत्री होता है। उसके बाद एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अगर कैबिनेट मंत्री ना रहे उसका जगह कार्यभार कौन संभालेगा, राज्य मंत्री। कौन संभालेगा, राज्य मंत्री। और एक आता है उप मंत्री, ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा मंत्री होता है। ये राज्य मंत्री के कोई कार्यों में करने में सहायता प्रदान करता है, राज्य मंत्री के कार्य करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। सबसे छोटा मंत्री कौन होता है, उप मंत्री। हमारा अभी वर्तमान में महानवादी जो है और वेंकटरमणि है, और वेंकटरमणि है, ये अभी हमारा जो है महानवादी है, और वेंकटरमणि। एक तुम लोग को सामने ना एक कहानी सुनाते हैं। एक गधा था, गधा देखा है ना, एक गधा, एक दिन गधे को ना एक शेर का खाल मिला। अब वो शेर का खाल देखा रास्ते में तो पहन लिया। शेर का खाल पहन कर उसको खुद का शेर दिखने लगा। अब वो जहां जंगल में जाए उसकी खाल को पहने देखे तो सारे जानवर, हिरन वगैरह शेर से ना वो अलग ही जो ऐसे दौड़ लगाने लगे, भागने लगे उससे, हर जानवर भागने लगे। एक दिन उसको कहा कि बड़ा हमको अच्छा लगा। वो गधा क्या किया कि एक बार आवाज निकालना शुरू किया कि मैं शेर जैसा अब दहाड़ूंगा भी। तो गधे की आवाज गधे नियन चिल्लाया तो सारे जानवर समझ गए तो गधा की आवाज है, शेर का तो आवाज है ही नहीं। तब वो सारे जानवर जब उसके पास आए और उसकी जो ऐसे खाल को जब नोचने लगे तो उनके पास जो ऐसे दिखाई क्या दिया कि वो जो ऐसे फिर से गधे बन गए। तो इस कहानी से ना एक हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि कोई भी आदमी अगर उसके लायक बनना है, कोई भी व्यक्ति अगर उसके लायक बनना है तो तुम्हें किसी का पहनावा का डुप्लीकेट करके, डुप्लीकेट पहनावा पहन के उसके जैसा नहीं बन सकते हो। अगर उस लायक बनना है तो तुम्हें उस लायक मेहनत करना पड़ेगा, तभी तुम जाकर उस लायक उसके जैसे बन सकते हो। अगर सूरज जैसा तपना है, सूरज की बिजोड़ गर्मी को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो सूरज जितना ही तपता है उतना ही जो है से उनकी जो है से चमक आती है। तो तुम्हें अगर लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है, अच्छा बनना है, तो सूरज की तरह ही तुम्हें तपना पड़ेगा। किसी की पहनावा पहनकर तुम जो है उस लायक नहीं बन सकते हो। उसके लायक बनने के लिए तुम्हें उसे करना पड़ेगा, वो अपना मेहनत करना पड़ेगा, तभी तुम जो है उसके लायक बन सकते हो। अगर एक ऐसा इंसान बनो ना कि अगर धरती पे बैठ भी जाओ, किसी समाज में अगर चटाई दरी पर भी बैठ जाओ तो उस समाज के लोगों को लगे कि नहीं, ये कितना बेचारा इंसान है, कितने अच्छे संस्कारिक है कि दरी पर आके बैठ रहा है। ये नहीं कहे कि उसका औकात ही उस दरी के बैठने लायक है। तो अपने आप को ना थोड़ी सी मेहनत करो और एक अच्छा सफलता हासिल करो, ताकि लोगों को ना तुम्हारे प्रति जो है भले ही उसे तुम्हारी अच्छाई को देखकर उसे दुख होवे, लेकिन जहां अगर जाए तहां तुम्हारी अगर बातें चर्चा होवे तो जरूर कहे कि मैं वो हमारा रिश्ता में कोई लगता है। तो आज का क्लास यहीं तक, मैं इसके आगे क्लास कल करूंगा।